स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे साथ होते हैं पगड़ी, हमारा सम्मान का प्रतीक है, दुपट्टा, फरसा, ये सब हमारे सम्मान के भाव को समर्पित करते हैं। समिति की ओर से भगवान परशुराम जी का यह हमारा स्नेह सम्मान का प्रतीक माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सदस्यों की ओर से अध्यक्ष होने के नाते माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय यह भगवान परशुराम जी का स्मृति चिन्ह समर्पित कर रहे हैं और मैं कृपया वे आए और स्वागत भाव के साथ अपने विचार रखें। माननीय उषा ठाकुर जी जो इस मूर्ति है, उनसे निवेदन आज के इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। बोलिए भगवान परशुराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। हम सबका सौभाग्य है अक्षय तृतीया, नारायण के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, समन्वित शक्ति के प्रतीक, परम तपस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, भगवान का आशीर्वाद चाहता हूं और आप सबको भी उनके प्रकट उत्सव की बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहां की लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री हमारी बहन उषा ठाकुर जी, इसी अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी, समय की कमी है, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आपका सबका भी। सच में परशुराम जी का जन्म और जन्म के बाद उनका पूरा जीवन सबके लिए सदैव आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, परंपरा, सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाला है। सतयुग हो, त्रेता युग हो, भगवान परशुराम जी ने अपने हर काल में, और वैसे तो चिरंजीव परशुराम जी, उनका अपना जीवन त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, हर बार हर समय अन्याय के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ आगे बढ़कर के अपनी सबकी मनोभावना के अनुसार धर्म विरोधियों के खिलाफ धर्म की सत्ता के स्थापना के लिए वो न केवल शास्त्र और शास्त्र दोनों में एक तरह से निष्णात भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का विवाह हुई अगर हुआ है तो परशुराम जी के धनुष के निमित्त बनने से भगवान श्री राम ने माता जानकी को अपने जीवन में अर्धांगिनी बन के स्वीकार किया। क्या परशुराम जी का जीवन है, सच में उनका पिनाक धनुष उस काल का। और ऐसा कहते कि माता सीता भी इतनी बलशाली थी, राजा जनक के यहां दिया हुआ उनका आशीर्वाद उसको अपने इधर साफ सफाई में माता भी उतनी ताकत के साथ इधर उधर करती थी। ये उस युग में हमारी माता बहनों की बल शक्ति दिखाता। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, हमारी सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। इस माध्यम से जब मैं भगवान कृष्ण को देखता हूं और भगवान कृष्ण के जीवन में भी सांदीपनि जी के पुत्र को वापस लाने के लिए जब यहां से उनने कदम बढ़ाए मालवा से और सांदीपनि जी के पुत्र को लेने के लिए वर्तमान के जामनगर, ये वर्तमान का जामनगर लेकिन अतीत के काल से यमनगर भी बोलते हैं, कई बार अपभ्रंश से बोल देते हैं। और उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के परशुराम जी के द्वारा प्रसाद जो सुदर्शन चक्र का मिला था
उसके बलबूते पर यम को मारकर सांदीपनि जी को उनका गुरुपुत्र लौटा करके गुरु दक्षिणा देने का काम भगवान कृष्ण ने परशुराम जी के आशीर्वाद से किया था। वो गौरवशाली अतीत भी हम सबको भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की हर काल में, हर युग में भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। साथ में वो ऐसे महागुरु हैं जिन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों को भी गढ़ने का काम किया है। गुरु द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्रों सहित ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान परशुराम जी से पाया था, जो उन्होंने अर्जुन को सिखाया। ऐसी कई सारी बातों को बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और आज इस अवसर पर यहां हमने अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, और ये तो स्थान भगवान कृष्ण का पूरा जीवन बदलने वाला है। भगवान ने एक बार प्रसाद स्वरूप परशुराम जी का जो आशीर्वाद पाया, तो जीवन के सभी कठिन काल में अगर भगवान ने असंभव से असंभव काम को भी अगर संभव किया, तो परशुराम जी भगवान की कृपा से किया है। वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से किया है, जिनके माध्यम से वो बड़े से बड़ा योद्धा से लड़ने में समर्थ हुए हैं। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने लगातार प्रयास किया है। हम भौतिक अधोसंरचना का भी काम कर रहे हैं। सड़क, बांध, पुल, नहर, नदी, डैम, सिंचाई के संसाधन, हॉस्पिटल, स्कूल को भी हमने हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर सांदीपनि विद्यालय का नाम दिया है, हमारे नए बनने वाले भवन को भी। और उतना ही नहीं, ये जो भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसे में लगभग 17.5 करोड़ की लागत से इस देवस्थान को भी भव्य दिव्य बनाएंगे, ताकि माता रेणु का पुत्र परशुराम जी के माध्यम से ये तीर्थ दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाए, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी परिचित हो और परशुराम जी का पूरा जीवन सबको प्रेरणा के स्वरूप हम सबको जीवन में सदैव गौरवान्वित करता रहे। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में मुझे बताया गया कि यहां 7.5 नदियों का उद्गम भी है। चंबल, गंभीर, चोरल, अजनार, कारम, धामनी, नखेरी और आदि नदी सुमरा। ये आदि का क्या चक्कर है मालूम नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो सब शुभंकर है। ऐसे में जलगंगा संरक्षण के आधार पर मैं जिला प्रशासन से इस बात का आग्रह करूंगा कि यहां पर गंभीर और अजनार नदी को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार करें। जब मैं घोषणा कर रहा था, ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी करें। गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक है। ऐसे में इसका उद्गम का प्रवाहित होना यह अत्यंत आवश्यक है। और अजनार नदी ये 25 किलोमीटर की है। दोनों नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र 25,216 हेक्टेयर है। लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है, मैं छिपरा की नगरी से आता हूं और छिपरा भी इंदौर का ही प्रसाद है। हमारे लिए वो भी आनंद आता है। हमारे लिए ये नदियां धरती माता की धमनियों की तरह है, जिनके प्रवाह से ये धरती माता का जीवन स्वरूप दुनिया के सामने दिखाई देता है। ऐसे में हमारी हर नदियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी 2-2 नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए और पार्वती काली सिंध चंबल योजना मालवा राजस्थान के लिए अद्भुत रूप से किसानों के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी, उद्योग के लिए पानी देते हुए बिजली का उत्पादन भी कराएगी। लेकिन एक बात जरूर है, बड़ा कष्ट है हम सबको भी, माताएं बहनें भी बैठी है, कितनी निर्लज्जता के साथ बीते दिवस लोकसभा के अंदर जिन पे हमको गर्व था, माता बहनों की प्रतिनिधि बन के जाने वाली नेता हंस हंसकर बहनों के अधिकार पे पानी फेरते दिखाई दी। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश की आधी आबादी को जहां अधिकार मिलने जा रहा था,
वो अधिकार छीनने का काम विरोधी दलों ने किया है। परमात्मा भी उनको माफ नहीं करेगा। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से फिर भगवान से कामना करता हूं, आज नहीं तो कल बहनों को हक दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से। और हमारी तो सनातन संस्कृति की विशेषता है, हमारे तो देवी देवता जब तक माता का नाम नहीं लो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। जैसे राधे राधे बोलो कन्हैया आनंद से झूमते हैं, जैसे सीता का नाम करो श्री राम अपने आप आशीर्वाद देते हैं, और जैसे बोलो ओम नमः पार्वती पते आप ही पूरा कर देते हो। ये आनंद आता है, ये हमारी संस्कृति का आनंद है। तो परमात्मा की कृपा से ये सनातन संस्कृति के ऐसे ध्वज, ऐसे आनंद सदैव बरसते रहे। हर त्योहार, हर परंपरा, हर जयंती हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कहा जो समाज के बीच आनंद दे वो सारे आयोजन सरकार भी करेगी, सरकार उनके साथ चलेगी। इसलिए जब से सरकार बनी है हर त्योहार को आनंद से मनाते हैं। मुझे मालूम है तीसरा साल चल रहा है, कोई साल नहीं छोड़ा मैंने जाना पाव आने का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे तो अपने बीच इसका जाना पाव थोड़ी आना पाव नाम है। आते रहो आनंद के साथ, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और जाकर पुण्य के काम करो। ये पुण्य प्रशस्त मार्ग है। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रेम से जय जयकार करें भगवान परशुराम का। बोलिए भगवान परशुराम की जय, जय श्री राम, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली तब से पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आज मैं आपसे ऐसे विषय में संवाद कर रहा हूं जो हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारे अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी समर्पित किया गया है। मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की
अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और यह भी मैं कहना चाहूंगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सच में आज यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं बता रहा हूं, बल्कि उस विश्वास पर आपसे मैं बात कर रहा हूं जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार में वृद्धि फसल की हुई है। ये बताता है कि किसानों को सरसों का दाम एमएसपी से भी ऊपर अगर मिल रहा है तो ये भावांतर योजना की सफलता का परिणाम है। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। यह प्रयास हमारा है और यह घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मेट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मन चाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है।
सच्चा वादा पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने जो किसानों से वादा किया वह पूरा करके दिखाया है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखानों तक समृद्धि आएगी तभी हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपकी समृद्धि ही मध्य प्रदेश की ताकत है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किसानों के साथ बीते 2 वर्षों में जो रिश्ता हमने बनाया है और हम इसे आगे भी निभाएंगे। हम हर परिस्थिति में आखिर तक किसान अर्थात अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय बलराम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर